हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ गुणनखंड कैसे लगाया जाता है। तो यह इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, आपका पहला दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है और तीसरा दिया है और आगे भी आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो यह आप इस क्वेश्चन को आप समझिए और फिर दूसरों को भी बताइए और इस वीडियो को दूसरों तक आप शेयर करते रहिएगा। तो यहाँ पर जो दिया है कि 2 से इस संख्या, यह जो दिया है 8 दिया है, 8 किस संख्या से कटेगी। 8 जो है कि किस संख्या से कटेगी। तो काटने का मतलब यह होता है कि आप भाग होता है, इसका जो है भाग देते हैं किस संख्या से भाग देने पर। तो हमने क्या किया कि सबसे छोटी संख्या, इसमें जो है जब आपका यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको जब ज्ञात करेंगे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या में जो होती है, सबसे छोटी संख्याएं आपका 2 होती है। तो 2 से इस संख्या में भाग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। अब 2 से भाग करने पर पूरी संख्या कट गई तब तो हम 2 से भाग करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। अब यह ध्यान दीजिए, अब यह संख्या जो दिया है 8 दिया है और 8 जो है कि 2 से सबसे छोटी संख्याएं 2 होती है। तो 2 से हमने 8 में भाग करेंगे। ठीक है, तो 2 से अब 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर आपका 8 आता। 2 के पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर आपका 8 आएगा। तो 2 के पहाड़ा हमने क्या किया कि 4 बार पढ़ा तो आपका 8 हो गया। 2 चौको 8 होता है। अब माइनस करेंगे, ये घटाएंगे, आपका कट जाएगा। कितना बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो 4 जो है यह 8 के नीचे अब कितना से भाग किया गया है। जो भाग जिस संख्या से भाग करते हैं वह संख्या है 8 के सामने, इस संख्या के सामने रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यह संख्याएं अब हुआ है, यहाँ पर आया है 4 आया। अब 4 किस संख्या से कटेगी, 4 आपका 2 से कटेगी। तो 2 के पहाड़े में आपका 4 आता है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। 2 से कितना बार पढ़ने पर, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आपका 4 आता है, 2 यहाँ पर लिखेंगे। 2 बार पढ़ेंगे तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर 2 एकन्ना 2 होता। तो इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा, यह अभाज्य गुणनखंड यही जो संख्याएं दिया, यह संख्याएं दिया है, यह आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। 2 गुणे 2 गुणे 2 होता है। यह आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, दूसरा आपका दिया है, आपका 12 दिया है। तो 12 किस संख्या से कटेगी। हम जानते हैं सबसे छोटी संख्या आपका 2 होती है। तो 2 से हमने क्या किया, इस संख्या में 12 में जो है भाग करेंगे। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 12 आता। 2 का पहाड़ा देखिए, 2 दूना 2 एक नम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 5 10, 2 छक्का 12। 6 बार पढ़ने पर आपका 12 आता है। तो 2 का पहाड़ा, तो 2 ही का पहाड़ा पढ़ना है ना, तो किसी के और तो और भी पढ़ सकते हैं। तो अब पहले हम सबसे छोटी संख्या है 2 से भाग करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से 12 में भाग करने पर आपका 6 बार जाता है। तो 6 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर भाग किया गया उसी तरह यह भी भाग करेंगे, यहाँ पर भी भाग करेंगे। ठीक है, अब यह 12 है, हो गया, यह 12 कट गया। अब यहाँ पर आया है आपका 6 आया। अब जब 6 आया तो 2 के पहाड़े में आपका 6 आता है कि नहीं आता है, ये देखिए। तो 2 के 2, 2 2 4, 2 3 6, 3 बार पढ़ने पर आपका 6 आता है। तो 2 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 3 बार आपका 6 आता है। ठीक है, अब 3 से यह कटेगा क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। कि 2 से अगर काटेंगे तो एक हमारा कैरी होता है, शेषफल होता है एक। तो शेषफल नहीं लेके जाना है, अब पूरी संख्याएं हमें काटना है। तो 2 से नहीं, हम 3 से काटेंगे। 3 एक नाम 3। इसका जो अभाज्य गुणनखंड, इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा, यह संख्याएं अब आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। यह आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। अब यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया है 18 दिया। 18 किस संख्या से काटेगी। 18 आपका सबसे छोटी संख्या 2 होती है। तो 2 से हम काटेंगे। अब 2 से इसमें भाग करेंगे। 2 से जब भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 9 18, 9 बार। तो 9 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यह 9 हमारा 2 से नहीं कटेगा। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक शेष होगा। तो शेष नहीं लेके जाना, पूरी संख्याएं हमको काटना है। जब पूरी संख्याएं काटना है तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में 3 से भाग करने पर आपका पूरी संख्या है 3 9 कट जाएगा। तो 3 से हम भाग करें, 3 3 का 9। अब यहाँ पर 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 होता है
अब 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर 3 आता है। ठीक है, 3 एक नम 3। अभाज्य गुणनखंड का होगा यह 2 गुणे 3 होगा। यही आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर दिया है चौथा, पांचवा, छठवां दिया है, ये 6 क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर जो दिया है इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करना है, ये आप अभी अभी आप पढ़े हैं, 3 क्वेश्चन आप पढ़े हैं। तो यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठवां है, तो उसी तरह आप लगाएंगे जैसे आपका 3 सवाल लगाया गया। तो यह आपका जो दिया है मान जो दिया है या 27 दिया। जब 27 दिया, 27 ये देखते हैं किस संख्या में आपका 27, किस पहाड़ में आपका 27 आता है। तो 2 के पहाड़ में 27 नहीं आएगा, 2 के पहाड़ में 2 आ सकता है लेकिन 7 नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में नहीं आता है तो 3 के पहाड़ा देखते हैं। अब 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ने पर 27 होगा, 3 9 27, 9 बार पढ़ने पर 27 होता है। तो 9 से हमने क्या किया, यह 3 से 27 में भाग किया। जब 3 से 27 में भाग करेंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा, 3 9 27, 9 बढ़ जाएगा। 9 से या 9 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर जो है कि 27 लिख देंगे। घटाएंगे 7 में से 7 जाएगा, कट गया। 2 में से 2 जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। तो अब आपका जाएगा आपका 9 बार, तो 9 या 27 के नीचे लिख देंगे और 3 से भाग किया गया है तो 3 से यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर 3 से यह 9 कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, अब 3 से यह काटेंगे 3 एक 9, 3 हो गया। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा वह 3 गुणे 3 गुणे 3, यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा दिया, पांचवा आपका दिया है 81 दिया। अब 81 किस संख्या से कटेगी, या तो यह आपका 2 से कट जाएगी 8, लेकिन यहाँ पर लास्ट में हमारा 1 दिया है तो 2 से नहीं कटेगी। अब देखते हैं कि 3 से कटेगी कि नहीं। अब 3 से इसमें भाग करेंगे, जब 3 से इसमें भाग करेंगे तो यह लिखेंगे इस तरह गुणनखंड के रूप में, इसे हल करना है। तो अब ये जो संख्या दिया है 81 जो दिया है, अब हमने क्या किया कि 3 से इसमें 81 में भाग किया। जब 3 से 81 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 8 आएगा, या 8 से कम आएगा। 8 से अधिक नहीं लेके जाना, कम लेके चले जाना, लेकिन 8 से अधिक नहीं लेके जाना। तो 3 दूना 6 होता है और 3 त्रिका 9, 3 के पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आता है, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं है। यहाँ पर दिया है क्या, 8 दिया है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 3 के पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आपका 6 आता है। घटाएंगे, यह घट जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर 1 उतर जाए, 21 हो गया। यह संख्याएं जो यह 1 दिया है, 1 हम इस नीचे लिखेंगे, यहाँ पर 1 उतार लेंगे। अब यह दोनों 27 हो गया, सॉरी यहाँ पर हो गया। अब जो यह मान दिया 21 दिया है, अब 21 की संख्या से कटेगी 21। अब सॉरी 21 में या 3 से हम 21 में भाग करें, 3 से 7 बार पढ़ेंगे, 3 के पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर आपका 21 होता है। तो 21 यहाँ पर यह संख्याएं आपका कट गई, 27, यह 27 बार गया है। तो 27 यह यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर आपका 3 है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अब तो समझ आ गया होगा। अब उसी तरह अब यह 27 किस संख्या से कटेगी, तो 27 यहाँ पर कटा हुआ है, देखिए यह 27 हम काटे हैं तो 3 से ही काटिए। जब 3 से काटेंगे तो 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर 27 होगा, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, 3 9 27। अब 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ने पर यह 3 कट जाएगा, तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 होता है। अब 3 का पहाड़ा 1 बार पढ़ने पर 1 होता है। अब इसका गुणनखंड होगा, इसका गुणनखंड जो जिस संख्या से हमने काटा है वही संख्याएं आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। यह संख्याएं आपका अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या देखिए 2 या 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 4 बार, 1 2 3 4 है तो 4 बार लिखा गया है। यही आपका अभाज्य गुणनखंड होगा, यही आपका आंसर हो गया। अब आपका क्वेश्चन चल है आपका 6वां है, दिया आपका 100 किस संख्या से कटे, जब किसी संख्या में 2
हो या 4 हो या हमारा उसके आगे भी जिसे हम कहते हैं सम संख्याएं हो, वह संख्याएं 2 से कट जाएगी, और या तो जीरो, लास्ट में जीरो हो तो तभी हमारा 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यह इसके लास्ट में आपका 2 जीरो दिया है, जब जीरो देगा तो हमारा 2 से कट जाएगी, तो 2 से काटिए इस संख्या को, 100 को। जब 100 को 2 से काटेंगे, 2 से यह काटेंगे, 2 से इसमें भाग करेंगे, तो भाग क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1 दिया है तो 1 में जाएगा नहीं। अब यह दोनों 2 संख्याएं लेंगे तो होगा कितना आपका, यह 10 हो गया। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 10 आता है, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आपका 10 आता है, तो 5 बार तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, 2 5 10, और यह जो जीरो बचा है जीरो यहाँ पर उतार लेंगे, ठीक है, हो गया 50। अब 2 के पहाड़ा, अब यह लास्ट में जब जीरो है तो 2 के पहाड़े में भी कट जाएगा, 2 के पहाड़ा में यह यानी कि यह 2 से भी कट जाएगी संख्याएं, 2 से काटिए, है ना। जब 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर आपका 5 आ गया, या 5 से कम दिखने, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 4 आता है, एक इसको 5 दूना 10 हो गया, या 2 5 10, 25 हो गया। अब 25 जब आ गया तो 2 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, 2 के पहाड़े में 25 नहीं आता है, और न 2 के पहाड़े में 5 आता है, 2 के पहाड़े में 2 आता है लेकिन 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, न 3 के न 4 के न 5 के पहाड़े में आपका 25 आएगा, तो 5 से काटिए, 5 25 25, यह हो गया। अब 5 5 से काटेगा तो 5 से काट दीजिए, यह संख्या 5 एक नंबर 5, और तब तक काटेंगे जब तक आपका 1 न आए, तब तक हम 5 5 काटेंगे, तब तक हम काटते जाएंगे इसको, ठीक है। जब 1 आ गया तो स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड आया है, यह संख्याएं यहाँ पर लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड आंसर के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, यह हो गया, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन चल रहा है, देखिए, चलिए देखिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर चलेगा आपका 7वां 8वां और 9वां दिया है आपका, यह 102 दिया है, 108 दिया है, 120 दिया है, यह आपका क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन जो दिया है, पहले आप पढ़े हैं एक अंक का, 2 अंक का, अब पढ़ेंगे आप 3 अंक का, इसके बाद भी अंक पढ़ेंगे। तो ये जो संख्याएं जो दिया है, अब इस संख्या में किस संख्या से भाग देने पर आपके पूरी संख्याएं कट जाना चाहिए। जो 102 दिया है वह किस संख्या से भाग देने में, उसमें किस संख्या से भाग देने में आपका पूरी संख्याएं कट जाना चाहिए। तो यह अब दिया है 102 दिया, तो 102 में हम 2 से भाग करेंगे। हम जानते हैं कि सबसे छोटी संख्याएं 2 होती है, ठीक है, सबसे छोटी संख्याएं 2 होती है, तो 2 से हम भाग करेंगे। तो लास्ट में देखिए 2 दिया है तो 2 से कट जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए यहां पर जब भाग करेंगे 2 से 102 में भाग करने पर आपका आएगा कितना, तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर 1 आएगा, तो 1 तो आपके छोटी संख्या है 2 से जब 1 के छोटी संख्याएं हैं तो 2 संख्याएं लेंगे, इसमें जब दो संख्याएं लेंगे तो आपको बना है 10, जब 10 बनेगा 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आपका 10 आएगा, तो यहाँ पर 5 बार पढ़िए, तो 5 बार पढ़ने पर आपका 10 आता है, 10 आप कट जाए, यह संख्याएं कट जाएगी, यह 2 यहाँ पर उतर जाएगी, इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे जहां पर आप काटेंगे वहीं पर आपका 2 लिखेंगे उसी के सामने। अब क्या करेंगे कि 2 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ने पर आपका 1 2 आता है, 1 बार पढ़ने पर आपका 2 होता है, यह संख्या कट जाएगा। अब यह संख्या जो कटा हुआ वह आपका 51 बार गया, 51 से आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यह संख्या से भाग दिया गया 2 से, तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे 51 हो गया, 51 जब लास्ट में 1 आता है तो 2 से नहीं कटेगा, संख्या 2 से नहीं कटेगा। तो हमने क्या किया, अब इस संख्या में 51 में 3 से भाग देने पर आपका देखते हैं कि कट जाएगा कि नहीं। देखिए अब 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर आपका 5 होता है, यहाँ पर भी संख्या डबल नहीं लेना है, सिंगल लेना है, तो 5 आता है कितना, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आपका 6 आता है, यानी कि आपका
5 से अधिक हो गया, कम लेके जाइए, एक बार पढ़िए, 5 पढ़ेंगे, 3 एकम 3, यह घटाएंगे, मिलेगा 5 में से 3 जाएगा, आपको मिलेगा 2, यह एक उतर जाए, हो गया 21, और 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर हो गया 21। यह संख्याएं कट जाएगी, आ गया आपका 17 बार जाएगा, तो 17 यहाँ पर लिखेंगे, 51 के नीचे आपका 17 और 3 से भाग किया गया है तो 3 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब 17 देखिए, 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 17 जो है किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम क्या करें, 17 17 से काटेंगे, ठीक ना, तो कट जाएगा आपका 17 एक 17, यह आपका एक बार जाएगा। अब इसका जो अभाज्य गुणनखंड बनता है, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 17, यह आपका आंसर हो गया। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 8वां है, तो 8 क्या दिया आपका 108, 8 जो क्वेश्चन दिया है वह आपको हल करना है, 108 में हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 108 जब आपका लास्ट में 8 होता है, 8 आपका लास्ट में क्या है, सम संख्याएं हैं, जब सम संख्याएं हैं तो 2 से कट जाएगी, तो 2 से इसमें भाग करेंगे, 2 से जब भाग करेंगे, 2 से, अब देखिए यहाँ पर जब भाग करेंगे, एक यह 2 से 108 में जब भाग करेंगे कितना बार जाएगा। अब यह संख्याएं एक है तो एक नहीं लेंगे, क्योंकि यह एक हमारा 5 या 2 से कम है। अब यह दोनों संख्याएं लेंगे तो 10 बन गया। अब 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर आपका 10 आता है, तो 5 बार 2 5 10। अब 5 बार पढ़ेंगे तो 5 यहाँ पे लिखेंगे, 10 आया तो 10 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे, 0 में से 0 जाएगा, कट जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे बचा हुआ 8। अब 8 नीचे उतार लिए, अब 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर आपका 8 आता है, तो यहाँ पर 4 बार पढ़े हैं, 8 आया तो 8 लिखेंगे, इस तरह माइनस करेंगे, कट गया। आया है आपका 54 बार, तो 54 आपका यहाँ पे लिखेंगे। अब 2 तो जान रहे हैं आप कहाँ पे लिखना है, यहाँ पर यह जो 2 दिया है 2 यहाँ पर लिखें। अब लास्ट में आपका 4 आया तो 2 से भी कट जाएगा। अब 2 से काटिए, 2 से इसमें भाग करेंगे 5 में, जब 2 से 5 में भाग करेंगे क्या भाग जाएगा, जाएगा, लेकिन इससे कम जाएगा, अधिक नहीं लेके जाना, ठीक है। अब देखिए जब 2 से हम भाग करेंगे इस संख्या में 54 में, तो 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आपका 4 आता है, 4 में या 5 में 1 बचा हुआ, क्योंकि 5 में जब 4 निकालेंगे तो आपका 1 बचेगा, 1 इसको देंगे तो यह यहाँ पर 4 है तो 14 हो जाएगा। जब 14 हो जाएगा तो 2 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ने पर आपका 14 होता है, यह हो गया 2 7 14, तो 7 बार जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्याएं दिया है 27, अब 27 की संख्या से कट रही है, 27 2 से नहीं कटेगी। अब देखते हैं 3 से काटेंगे इसको, तो 3 से काटेंगे तो यह दिया है 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे, 27, 3 9 27, 9 बार, ठीक है। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ने पर आपका 27 होगा। अब यह 9 3 से कटेगा, तो 3 3 का 9 हो गया, और 3 से यह काटेंगे 3 3 एक 3, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, यह संख्याएं आपका आंसर होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यह आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे लगाना। अब तो आप एक दूसरों को तक यह वीडियो आप पहुंचा सकते हैं, भेज सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर जो दिया है क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 9वां दिया है। अब 9वां कैसे हल होता है यह देखिए। अब लास्ट में जब 0 है, हम ये भी बताए थे कि जब लास्ट में 0 रहेगा तो वह संख्या 2 से कट जाएगी। जब 2 लास्ट में 0 होगा तो 2 से कट जाएगी। अब 2 से काटिए इसको, तो 2 से काटेंगे, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने। अब यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 में नहीं जाएगा, और डबल संख्याएं इसमें ले लीजिए, 12 हो गया। तो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पर आपका 12 होगा, 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ने पर आपका 12 होगा, तो 6 बार 6 यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो 0 बचता है 0 यहाँ पर उतार लेंगे, आ गया 60। अब 2 का पहाड़ा लास्ट में जब 0 होता है तो वह संख्या हमारा 2 से कट जाएगी, तो 2 से फिर काटिए या 2 से भाग करिए। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 6 आता है, तो 3 यहाँ पर, यह 0 यहाँ पर हो गया। अब 2 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे, 30 काटेंगे, तो 2 एकम
2, अब एक बचा 5, 2 5 10, अब 3 से काटेंगे, 3 5 15, अब 5 से काटेंगे तो यह हो गया 5 1 5, और आपका हो गया लास्ट में आपका नीचे बचता है 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1, और 1 1 तब तक काटेंगे जब तक आप पूरी संख्या एक काट नहीं सकते हैं, तब तक आपका 1 आना चाहिए। एक इसको इस संख्या को काटते जाएंगे तभी हमारा 1 आएगा। अब यहाँ पर जो दिया अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, सॉरी 2 गुणे 3 गुणे 5, यह आपका आंसर हो गया। अब तो आपको समझ आ गया होगा। अब लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद जय भारत। इसी तरह आपका वीडियो आगे तक बढ़ता जाएगा। और जय हिंद जय भारत।